के साथ संसद में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने दरअसल एक बुकलेट जारी किया है जिसमें किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना है इसको लेकर नोटिफाई किया गया है। भ्रष्ट, कोविड, स्प्रेडर, जुमलाजीवी ये असंसदीय शब्द है, यानी कि संसद के भीतर इसका इस्तेमाल माननीय अब नहीं कर पाएंगे। धोखा, ड्रामा, बाल बुद्धि, पाखंड ये सब असंसदीय भाषा करार दी गई है, यानी कि अब माननीय इसका इस्तेमाल संसद भवन के भीतर यानी कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर नहीं कर पाएंगे। अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा। आमतौर पर जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर करते हैं और खासतौर पर जब हंगामे वाली स्थिति होती है तब तो शब्दों के बाण ऐसे चलाए जाते हैं माने सामने वाला छलनी हो जाएगा। लिहाजा अब यह फैसला लिया गया है कि इन शब्दों को बैन कर दिया गया। कौन से शब्द बैन किए गए जो अब आपको संसद भवन में नहीं सुनने को मिलेंगे? धोखा, ड्रामा, बाल बुद्धि, पाखंड ये सब असंसदीय भाषा है। भ्रष्ट, कोविड, स्प्रेडर, जुमलाजीवी, इसके अलावा और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनको यहां पर बैन कर दिया गया है। तो असंसदीय शब्दों की एक नई लिस्ट सामने आई है। जुमलाजीवी, भ्रष्ट कहना, यह सब कुछ असंसदीय रहेगा। पिछले दिनों में राजनीति काफी होती थी इन तमाम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए और अब इसे बैन कर दिया गया है। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, ये फैसला क्यों लेना पड़ा, पहले तो ये भी बताइए, और इनका इस्तेमाल कैसे किया गया और अब संसद की परिवेश जो पूरा कार्यवाही होगी अब वो इन शब्दों के बिना कैसी नजर आएगी? मुझे लगता है कि जो अपोजिशन का विपक्ष के जो हमले की जो धार है वो कहीं ना कहीं अब कुंद नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता था, सीधे सीधे जो सरकार पर तंज कसता था, तो वो उसमें वो उन शब्दों की कमी होगी। अब देखना होगा कि विपक्ष नए शब्द कौन से, उनके तर्कश में जो नए तीर होंगे, उनके नए शब्द कौन से होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो शब्द हटाए गए हैं, जो मेरी सचिवालय में बात हुई है कि ये जो फैसला है ये 2021 में ले लिया गया था, लेकिन 2021 के बाद जो नई बुकलेट जो है वो अब जाकर जारी हुई है, इसीलिए जो तमाम सांसद हैं या विपक्ष के नेता हैं उनको अब जाकर पता चल रहा है। लेकिन ये एक नया विवाद का विषय जरूर है, क्योंकि आप जिस तरह से अगर सरकार पर या किसी नेता पर हमला करते हैं, किसी मंत्री पर अगर विपक्ष हमला करता है तो इस तमाम तरह की बातें करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, करप्ट और ये तमाम चीजें करते हैं। लेकिन अब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये क्योंकि 18 तारीख से पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जो मॉनसून सत्र है, पहला दिन, हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, लेकिन देखना होगा कि रिएक्शन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी, तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि आखिर क्या कहेंगे, अगर हमको किसी पर आरोप लगाना होगा तो अब हमें नए डिक्शनरी से नए शब्द खोजने होंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें वो कह रहे थे कि अब हम किसी को क्या करप्ट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरोप लगाने की बात होती है यहां पर, पॉलिटिकल जब आरोप लगते हैं कि 10 तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि असंसदीय माना जाएगा इन शब्दों को। इसको आप रिकॉर्ड पे नहीं रख सकते हैं, जो स्पीकर होगा उनको इन शब्दों को रिकॉर्ड पर रखेंगे नहीं, क्योंकि असंसदीय भाषा होगी। तो ये एक बड़ा अगर आप कहें तो विपक्ष और सरकार के, बीजेपी के बीच एक नया बहस का मुद्दा अब आपको आज दिन भर देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर देखने को मिलेगा। अमित, अब जैसे जैसे ये खबर और डेवलप होगी वो प्रतिक्रियाएं सामने आती जाएंगी, लेकिन मुझे ये समझाइए कि अगर कोई माननीय इन शब्दों का इस्तेमाल करे बावजूद इसके कि ये बैन हो चुके हैं, तो किस तरह से, किस रूप में कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? क्या विशेषाधिकार होते हैं लोकसभा स्पीकर के, अगर आप समझाएं तो? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें, पहले तो उनको ये कहा जाएगा कि जो आप कह सकते हैं कि जो रोज की कार्रवाई में जो उन शब्दों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं आप मेंशन करेंगे, जो रिकॉर्ड में होता है, कहा जाता है कि रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। आप देखिएगा कई बार स्पीकर कहते हैं कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, यानी कि ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, आपने भले कहा हो, लेकिन इसके बाद भी अगर लगातार स्पीकर मना करेंगे कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार होगा तब वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, एक दिन के लिए निष्कासित कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनके पास है, ये उनका विशेषाधिकार होता है कि वो एक्शन किस तरह से लें। लेकिन हाँ, ये उनका प्रोगेटिव होगा कि वो उन पर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि असंसदीय जब उन शब्दों को चुन लिया गया है, बना दिया गया कि ये असंसदीय है, तो उन पर कई बार हमें ये देखने को मिला कि माननीय अपनी भाषाई मर्यादाओं को भूल जाते थे।